अगर सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है तो इमाम के कौल कहां हुज्जत हो सकते हैं मेरे भाइयों। अब आइम्मा कराम में से हर एक के बारे इज्जत और एहतराम हमारे दिलों में भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। जामिया अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सैयदना इमाम बुखारी अहले हदीस सरगोदा जमात के इस अजीम मरकज़ में काफ़ी दिनों के बाद हाज़िरी का मौका मिला। मुझ जैसे तलबा जब इन मदारिस के अंदर जामियात के अंदर हाजिर हों तो इस नीयत के साथ कि अहले इल्म मशाइख मुदर्रिसीन उनसे मुस्तफ़ीद होया जाए। आज भी मैं देख रहा हूँ कि मेरी जमात की नामवर इल्मी शख्सियात इस मरकज़ के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनसे देर तक दीन का काम लेता रहे और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुझे खुशी हुई कि काफ़ी दिनों के बाद आप तलबा से असातिज़ा कराम से मुलाकात हो गई, दुआएं मिल गई। अल्लाह ताला इस मरकज़ को ता क़यामत आबाद फरमाए। मेरे बाद उलमाए कराम इल्मी फ़िक्री मनहजी गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं चंद जुमले आपके सामने पेश करूंगा। देखें, एक उसूल है जिस पर सबका इत्तेफाक है, मुत्तफ़क़ वाला एक ऐसा उसूल जिसमें किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। चाहे कोई हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो, हम्बली हो, अहलुल हदीस हो, सबका इत्तेफाक है। वो उसूल क्या है कि अगर एक तरफ कौल रसूल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल रसूल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ कौल सहाबी हो या अमल सहाबी हो रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनके दरमियान तारुज़ हो, तो सबका इत्तेफाक है कि इस शक्ल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान राजे है और सहाबी का कौल मरजू है। इन्न कौल सहाबी हुज्जतुन मा लम यनफा शयउन मिन सुन्नत। ये जुमला
इमाम इब्न हम्माम हनफी ने हिदाया की शरह फतहुल कदीर में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस राजे है, सहाबी का कौल मरजू है। यही बात मुल्ला अली कारी हनफी ने मिरकात में कही है। यही बात मौलवी अशरफ अली थानवी ने इहया सुनन में कही है। और यही बात जफर अहमद थानवी ने एलाउ सुनन में बयान की है। मौलवी सरफराज सफदर ने भी हुक्म जिक्र बिल जहर के अंदर भी इसे जिक्र किया है। मौलवी मोहम्मद शरीफ बरेलवी ने भी अपनी किताब के अंदर दलाइल उल मसाइल के अंदर यही बात बयान की है। बड़ा मुबारक उसूल है। बात इसी तरह है जो कही गई है कि अगर एक तरफ कौल रसूल हो, अमल रसूल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ अमल सहाबी हो, कौल सहाबी हो रज़ी अल्लाहु अन्हु वारज़ा, तो सहाबी के कौल को नहीं लिया जाएगा, सहाबी के अमल को नहीं लिया जाएगा। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी दी गई हैं। वो मिसालें भी अपने अंदर बड़ा वजन रखती हैं। मसलन अहनाफ ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जब सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अलकमा और असवद आए, नमाज का वक्त था, तो उन्होंने एक को दाएं तरफ कर लिया, दूसरे को बाएं तरफ कर लिया और नमाज जमात के साथ पढ़ाई। तो उन्होंने खुद लिखा है ये सहाबी का अमल है, अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल है रज़ी अल्लाह अन्हु, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी अमल भी इसके बरक्स है। जब तीन अफराद हों तो जो इमाम बनेगा वो आगे होगा, दो जो मुक्तदी हैं वो पीछे मिलके खड़े होंगे, सबको इत्तेफाक। अब्दुल्ला बिन मसूद की तत्बीक के बारे में इन्होंने लिखा कि रुकू के अंदर वो घुटनों पर हाथ नहीं रखते थे, बल्कि दोनों घुटनों के दरमियान अपने हाथों को मिला लेते थे, जिसको तत्बीक कहते हैं। तो इन दोस्तों ने अपनी किताबों में लिखा है ये अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल है रज़ी अल्लाह अन्हु, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल क्या है, आप रुकू में घुटनों पर हाथ रखते थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का अमल जो है वो राजे है, अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल मरजू है। बात बिल्कुल मुनासिब है, दुरुस्त है और उसके अंदर बड़ा वजन है। मैं कहता हूं कि यही मौकिफ सहाबा कराम की थी, यही अकीदा सहाबा कराम का था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुकाबले में
आपके फरमान के मुकाबले में। वो सहाबा कराम में से किसी सहाबी के कौल को हुज्जत नहीं मानते थे, बल्कि हदीस के मुकाबले में उनको छोड़ देते थे। आपने नहीं देखा कि जब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान करवाया कि जो औरत बदकारी में पकड़ी गई है, जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, इसको मैदान में ले जाओ, इसको संसार कर दो। ऐलान सुनने वालों में से एक शख्स सैयदना उमर के दफ्तर में आया। कौन है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आकर चैलेंज कर दिया और सैयदना उमर को उनके फैसले के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई। अला इन्नल कलमा कद रुफ़िया अन सलासतिन। ऐ अमीर मोमिनीन, आपको मालूम नहीं कि 3 आदमी मरफूल कलम हैं, उनकी गलती को नहीं लिखा जाता। कौन? अन्नाए में हत्ता यस्तयक़िज़ा, एक आदमी जो सोया हुआ है, नींद की हालत में उससे कोई ऐसा अमल सरजद हो जाए, कोई जुमला अदा हो जाए जो गैर शरी हो, नहीं लिखा जाता। वल गुलाम हत्ता यहतलिमा, बलूगत से पहले का बच्चा मरफूल कलम है। लेकिन मरफूल कलम है गुनाह के हवाले से। अल्लाह का इंसाफ देखिए, अल्लाह की रहमत देखिए कि बलूगत से पहले बच्चे से गलती हो गई, मरफूल कलम है। लेकिन अगर नेकी हो गई, उसके मां बाप के खाते में लिखी जाती। एक हदीस में आता है, हज के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम भी हज के लिए गए हुए थे, एक औरत ने अपने मासूम बच्चे को, दूध पीते बच्चे को नबी अलैहिस्सलाम के सामने किया और अर्ज करने लगी, ये मेरे साथ है बच्चा, और पूरे हज के अरकान में ये मेरे साथ रहेगा, मेरे बगल में है। बैतुल्लाह के तवाफ के वक्त, सफा मरवा की सही के वक्त, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में मेरे साथ होगा। अलिहाजा हज्जुन, क्या इसका भी हज हो जाएगा? नबी अलैहिस्सलाम में नाम वाला के अजरुन, हज इसका हो जाएगा लेकिन सवाब तुझे मिलेगा। तीसरा आदमी कौन है? जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं, मजनून है। सैयदना उमर ने ये हदीस सुनी थी, उस वक्त लगता है कि इस्तेहज़ार नहीं था, उस वक्त याद नहीं थी। जब सुनी, जी हां हदीस तो है, तो सैयदना अली ने फरमाया, मा बालु हाज़िही तुरजम। जब ऐलान हो रहा है कि इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, जिसका दिमागी तवाज़ुन सही ना हो वो तो मरफूल कलम है, फिर इसको संसार किया जाएगा। अरसिलहा या उमर, ऐ अमीर मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु। हदीस का तकाजा यह है, अपने फैसले को कैंसिल करो, मोहम्मद मुस्तफा की हदीस को जारी करो।
फ़अरसलहा व जाला युकब्बिर। सैयदना उमर ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसको कैंसिल किया और साथ ही अल्लाह की हम्दो सना बयान की। माना, ऐ अल्लाह तूने मुझे अच्छे ऐसे साथी दिए हैं, अगर मैं गलती करूं इस्लाह करना जानते हैं। सहाबा कराम का मनहज यही था, उनकी फिक्र यही थी। इस उसूल पर सबको इत्तेफाक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस उम्मत की अफजल तरीन जमात कौन सी है? तो आप कहेंगे सहाबा कराम। शान में, अजमत में, मकाम में, फजीलत में, मनकबत में सहाबा कराम इस उम्मत की अफजल तरीन जमात, अफजल तरीन जमात। इनका कोई मुकाबला नहीं। ये बात हम सब कहते हैं और हमारे बाद साथी जज्बात में आकर कुछ जुमले कह देते हैं, सोचते नहीं कि हमने क्या कहा। मसलन इमाम अबू हनीफा सबको रहमहुल्लाह, बहुत बड़े इमाम थे, उनकी एक शान है, उनका एक मकाम है, उसमें कोई इनकार नहीं। जब हमारे पास दोस्त जज्बात में आते हैं तो आकर कह देते हैं वो ताबी थे, सहाबा से उन्होंने तालीम हासिल की थी, सहाबा के शागिर्द थे। तो ये गुल्व है, गुल्व है। इमाम का एहतराम करो लेकिन गुल्व से बचो। ये जुमला कहकर तुमने इमाम साहब की तौहीन की, इमाम साहब की इज्जत को कम किया है। क्यों? मसलन इमाम इब्ने हिब्बान ने मजरूहीन के अंदर लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल निकला है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, मा लकीतो फी मन लकीतो अफजला मिन अताइन। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोगों से मुलाकात की है, इमाम अता बिन अबी रिबास से अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इमाम अता कौन है? ताबी है। इमाम साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोगों को देखा है, जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इमाम अता से अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। इमाम अता तो ताबी हैं। अगर इमाम साहब ने किसी सहाबी को देखा होता, सहाबी से मुलाकात की होती, क्या सहाबी को देखने वाला किसी ताबी के बारे कह सकता है कि इससे अफजल मैंने किसी को नहीं देखा? नहीं कह सकता। सहाबा को देखने के बाद अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताबी के बारे कहते हैं उनसे अफजल नहीं देखा, ये सहाबा की तौहीन है, सहाबा की शान में कमी है। अगर इसको आप बर्दाश्त नहीं करते और हम भी बर्दाश्त नहीं करते तो फिर मानना पड़ेगा कि इमाम हनीफा जो कुछ कह रहे हैं कि मैंने इमाम अता बिन अबी रिबास से अफजल आज तक किसी को नहीं देखा। वला लकी तो फीमन लकी तो अकज़बा मिन जाबिर जोफी। और फरमाते हैं मैंने जिंदगी में जितने लोगों से मुलाकात की है, जाबिर जोफी से बढ़कर किसी को झूठा मैंने नहीं पाया। अगर इमाम हनीफा का ये जुमला सही है और यकीनन सही है तो इसका माना ये कि इमाम साहब ने किसी सहाबी से मुलाकात नहीं की, वो ताबी नहीं है बल्कि तबो ताबी है।
बहरहाल मैं वापस आता हूं। जज़ाकल्लाह अकरमकुल्लाह। वापस आते हैं। सहाबा कराम इस उम्मत की अफजल तरीन जमात है। जब अफजल तरीन जमात में से किसी शख्सियत, किसी सहाबी का कौल या फेल नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मुतसारिम हो, मुतसादिम हो, टकराए, तो सहाबी का वो कौल मरजू है। तो मैं आपसे पूछता हूं, सहाबा के बाद आने वाले लोग जो इस मकाम में, शान में सहाबा से कम है, वो ताबीन हो, तबो ताबीन हो, मुहद्दिसीन हो, अइम्मा कराम हो, कोई भी हो, क्या कोई है जिनका मकाम सहाबा से बढ़कर हो? नहीं है। तो फिर हम तो आज भी सहाबा के दौर के बाद ताबीन के दौर में, तब वो ताबीन के दौर में, आज 1400 साल गुजर गए, आज भी जिस उसूल पर इत्तेफाक किया था, आज जमीन की पुष्ट पर वाहिद जमात अल हदीस है जो आज भी उस उसूल पर मुत्तफिक है। हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है उन लोगों से कि जो उसूल पर इत्तेफाक करने में हमारे साथ थे। जब सहाबा का दौर चला गया, ये भी अलग हो गए। तो इसका माना हम क्या समझेंगे? हम क्या समझेंगे कि मिंबर व मेहराब पर सहाबा के अकवाल को, सहाबा के फतावाजात को हदीस के मुकाबले में रद्द किया गया, ठीक है, छोड़ दिया गया, ठीक है, लेकिन सहाबा कराम के बाद मखसूस शख्सियात का जब वक्त आया तो कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो तावील करके कुरान की आयत को छोड़ेंगे, तावील करके हदीस को छोड़ेंगे, लेकिन हदीस और कुरान के मुकाबले में इमाम का जो कौल है उसको नहीं छोड़ेंगे। ये है असल इख्तिलाफ। खामखा आप समझते हैं कि हमारा इनके साथ शायद नमाज में इख्तिलाफ होगा, अल्लाह जानता है किसी एक मसले में भी हमारा इख्तिलाफ नहीं, न नमाज में, न रोजे में, न हज में, न ज़कात में। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ इस नुक्ते पर है, यहां इत्तेफाक हो जाए सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे मसाइल का हल हो जाएगा। हम ये कहते हैं जिस तरह आपने हदीस के मुकाबले में सहाबी के कौल को, फेल को छोड़ा, मेहरबानी करें नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुकाबले में आइम्मा के अकवाल को, फतावे को भी छोड़। अगर सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है तो इमाम के कौल कहां हुज्जत हो सकते हैं मेरे भाइयों? अब आइम्मा कराम में से हर एक के बारे इज्जत और एहतराम हमारे दिलों में भी है, लेकिन उनको वो मकाम दें जो उनका मकाम है। गुल्म न करें, इय्याकुम वल गुल्म फ़इन्नमा हालका मन कान क़ब्लकुमुल गुल्म। तुमसे पहले लोगों की बर्बादी भी गुल्म की वजह से हुई। गुल्म न करो, न इफरात न तफरीत।
एतदाल का रास्ता इख्तियार करो। मोहब्बत में, अकीदत में गुल्ब बर्बादी है। साबका कौमों की तबाही इसी में हुई। ये है बुनियादी नुक्ता। हर मसले में हदीस को छोड़ देना, कौल इमाम को ले लेना, हुक्म इमाम को ले लेना, राय इमाम को लेना, इससे बिगाड़ पैदा होता है। हमारे इंजामियात में तलबा आते हैं और हमारे असातिज़ा कराम जहां तलबा को अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई, तौहीद, इसकी तालीम देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, आपकी रिसालत, आपकी शरीयत, सहाबा कराम उनका मकाम, इसके साथ साथ आइम्मा दीन, मुहद्दिसीन, इनकी अजमत को भी तफसील के साथ बयान करते हैं। हाँ, इस बात को वाज़ेह करते हैं कि इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। दीन अल्लाह की वही का नाम, जो कुछ अल्लाह की वही में है वो दीन है। और अल्लाह ताला की वही में दो चीजें, एक कुरान है, एक हदीस। अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु। इन दोनों में फर्क इतना है, कुरान अल्लाह की वही है, अल्लाह की किताब है। हदीस अल्लाह की वही से है, अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के। वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील लखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिद। तो इस नुक्ते को वाज़ेह करने के लिए इन मदारिस में तलबा को वक्त दिया जाता है और दलाइल के साथ अकीदे और अमल की इस्लाह की जाती है। आज भी मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तादाद तलबा की है। इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा कराम उनको इंशाअल्लाह इल्मी, फिक्री, मनहजी दर्स इरशाद फरमाएंगे। मेरी हाज़िरी को काफ़ी समझें, फिर मैंने सफ़र करना है। अल्लाह ताला हम सबको सही अकीदे और सही अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।